1, ताकि हम ये कह सकें कि ये पहले मोहल्ले का पहला घर है। अब मोहल्ला दूसरा है तो दूसरे मोहल्ले का पहला घर, दूसरे मोहल्ले का दूसरा घर। इस तरह से हम तीसरे मोहल्ले में आए तो इन घर के आगे भी 3 लिखेंगे, वो बताएगा कि ये थर्ड शेल का ए सब शेल है, थर्ड शेल का पी सब शेल है, थर्ड शेल का डी सब शेल है। इसी तरह से 4 होगा, 5 होगा। यहां पर यह क्वेश्चन है कि इन घरों में अब हमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, इलेक्ट्रॉन बांटना है, मतलब रोटियां बांटनी है। तो जो सबसे गरीब घर होगा उसे पहले रोटी देंगे। गरीब मतलब जिसकी एनर्जी कम, उसको इलेक्ट्रॉन पहले। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि इनमें से किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो आता है अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? अफबाउ प्रिंसिपल में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए 1s, दूसरे नंबर के मोहल्ले में 2 घर थे 2s और 2p, तीसरे मोहल्ले में 3 घर थे 3s 3p 3d। इसी तरह से चौथे मोहल्ले में 4 घर होंगे 4s 4p 4d 4f। पांचवें मोहल्ले में 5 घर होंगे 5s 5p 5d 5f। पर आगे हम इससे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, 118 एलिमेंट हमारे पास हैं और अभी तक f ऑर्बिटल तक ही हम सीमित हैं, सो हमने 5f तक लिखा। सिमिलरली आगे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए 6s 6p इस तरह से, एंड आगे 7s। हमें करना है एरो बनाने हैं, इस तरह से आप एरोज बनाएंगे। फर्स्ट एरो का हेड जो है वो सेकंड के टेल में एंटर करेगा, यहां का हेड इसके टेल में, यहां का हेड इसकी टेल में, इस तरह से यहां का हेड इसकी टेल में, यहां का हेड इसकी टेल में। चलिए सीक्वेंस हम यहां देखते हैं। इस एरो पर हम चल रहे हैं तो सबसे पहले कौन मिला हमें? 1s। फिर इस रास्ते पर चलते जाइए, हमें क्या मिला? 2s। 2s के बाद हमें कौन मिलेगा? 2p। 2p के बाद कौन मिला? 3s। 3s के बाद कौन मिला? 3p। 3p के बाद कौन मिला? 4s। 4s के बाद इस रास्ते पर चलते हैं तो आता है 3d। आफ्टर 3d 4p then 5s, 4p then 5s। इस तरह से हम चलते जाएंगे, हमें सभी ऑर्बिटल्स मिलते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। क्वेश्चन है कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं।